राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू में तारा स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं लाल चौक पे और लाल चौक पे यहाँ किसान जो हैं धरने पे बैठे हैं जो यमुना जल नहर के लिए, जो कि 2 जनवरी से इनका जो धरना है वो यहाँ जारी है और अभी तक जो है इनकी सुनवाई नहीं की गई है। और अभी जो भजन लाल शर्मा ने जो 3 पाइपलाइनों की घोषणा कर दी है, लेकिन इनका कहना है कि 4 महीने जो डीपीआर है उसके बाद का उन्होंने क्यों कहा। तब इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ काफ़ी किसान और महिलाएं भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर मामला क्या है। अभी तो भजन लाल शर्मा जी ने 3 पाइपलाइन के लिए घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी इनका क्या मानना है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो राम राम साहब। नमस्कार। क्या नाम है तारो? मेरा नाम डॉक्टर वेणुचार है। अच्छा जी, तो जहाँ मतलब तमें 2 जनवरी पूरे धरना पे बैठा हो 1994 में यमुना जल समझौता, तो अभी जो उन्हें मतलब MOU पास करे गुम लगाए कि उन्हें 3 जो पाइपलाइन है वह भेजी जाएंगी तारकले, तो है तमें मतलब संतुष्ट कुनगे? नहीं जी, संतुष्ट कैसे होंगे? उस 3 पाइपलाइन से हमारी पूर्ति कैसे होगी? पूरे शेखावाटी जिले की पूर्ति कैसे होगी पानी की? अभी उनका ये कहना है कि इससे पहले जब कई जो नेता हैं वो इन मुद्दों पे चुनाव लड़के जीत के और मर भी गए हैं, और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम आगे और भी कर देंगे। अभी तो 3 पाइपलाइन करी हैं और एक जो हरियाणा के लिए कर दी 4, बाकी का पानी है वो बाद में देखेंगे। जिस जगह 6 पाइपलाइन जानी चाहिए, 6 पाइपलाइनों से जिस शेखावाटी क्षेत्र की पूर्ति होएगी, उस जगह 3 पाइपलाइन देंगे तो हम हमारी सिंचाई, पीने का पानी कैसे हम संतुष्ट हुए, बताओ आप। तो अभी तो उनका ये भी कहना है कि वो सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी वो 12 महीने नहीं दे रहे, सिर्फ 4 महीने के लिए देंगे पानी। 4 महीने से कैसे? तो फिर हम बाकी के महीने कैसे निकालेंगे? उसमें क्या हम प्यासे मर जाएंगे? क्या सिंचाई नहीं करेंगे? क्या हम हमारा काम नहीं करेंगे? तो अभी जैसे 2 मार्च को यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा है, अपने झुंझुनू में खेतड़ी भी आएंगे, नवलगढ़ भी आएंगे, तो अभी क्या कहना है? मतलब आपको लगता है क्या मुख्यमंत्री अभी घोषणा कर सकते हैं क्या? करनी पड़ेगी जी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? तो अभी जैसे अभी काफ़ी जगह पूरे झुंझुनू ज़िले में आसपास और भी सभी जगह राजस्थान में हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, हर गांव डाणी अभी सभी जगह लोग बैठे हैं। तो जैसे अभी अगर वो ये बोल देते हैं कि जो पिछली जो डीपीआर है, पुरानी डीपीआर है, वो हम लागू कर देंगे, यहाँ अगर वो घोषणा कर देते हैं तो क्या आप अपना धरना ख़त्म कर दोगे? धरना तो हम जब तक हमारा पूरा हक का पानी हमें नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खत्म करेंगे। मतलब जब तक यहाँ मतलब आपके वर्क ऑर्डर जारी नहीं होंगे और काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक मतलब आपका धरना जारी रहेगा? मतलब हाँ जी, हमारा ये नहीं है कि मतलब वो यहाँ से बोल के चले गए और आप मतलब उनकी बात मान के? नहीं जी, नहीं। अच्छा जी, राम राम साहब। नमस्कार। क्या नाम है तारो? विजेंद्र शास्त्री। तो विजेंद्र जी, ये और के मांग है तारी जहाँ मतलब अभी होना 3 पाइपलाइन की तो घोषणा कर दी है, तो वह भी अभी न्यू करें कि 4 महीने बाद में स्टार्ट करी जाएगी, तो का मामला मत तारो और के मानो है कि वह तन लगे कि कर देंगे 4 महीना बाद, या फिर वह चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है वह बड़ा नज़दीक आ गए हैं, उनके लिए होना ये चीज़ करी हुआ है। वो 4 महीने का नाम लेकर के चुनाव का जो टाइम है वो टाइम निकालना चाह रहे हैं कि इसी दौरान संसद का चुनाव आ जाएगा, चुनाव जीत करके हम दिल्ली चले जाएंगे, उसके बाद जनता रोती रहे, ये मतलब है उनका। जब तक काम धरातल पर चालू नहीं होगा, धरातल पर हमें वर्क ऑर्डर नहीं मिलेगा, धरातल पर आदेश की कॉपी नहीं मिलेगी, तब तक किसान इस बात से संतुष्ट नहीं होगा। और शेखावाटी शुष्क इलाका है, इस इलाके को तो हमें धरने और प्रदर्शन के बाद ही सरकार को क्यों चेतना चाहिए था? ये तो 10, 15 और 20 साल पहले ही चेत लेना चाहिए था। अब पता तो था ही कि अभी धीरे धीरे यहाँ का जो पानी है वो इस तरह घटता जा रहा है और पानी तो ख़त्म होगा आने वाले टाइम। जब अमेरिका की नासा संस्था ने आज से 40 साल पहले ये कह दिया था कि शेखावाटी का पानी है वो पूरे विश्व में सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, तो सबसे पहले जहाँ पानी ख़त्म होना है उसी क्षेत्र को सबसे पहले अपने रेंज में लेना चाहिए था सरकार को। हमें ये नौबत क्यों आनी चाहिए थी? हमें हमारे काम धंधे, उद्योग, शिक्षा, सब चीज़ों को छोड़ करके जब ये समस्या हमारी छाती पे आन पड़ती दिखती है ना, तो ये सब छोड़ के हम इन धरनों पे बैठे हैं, तो ये नौबत क्यों आनी चाहिए थी सरकार के और किसान के बीच में? तो जहाँ अभी तारीख और के मांग है, जहाँ मतलब कि अभी जो 2 तारीख ने जहाँ और मुख्यमंत्री जी को दौरो भी है, अगर वह और घोषणा कर दी हैं तो क्या आप अपना धरना ख़त्म कर दोगे? फिर घोषणा तो आज से 15 दिन पूर्व भी हुई थी, उसी घोषणा को दोबारा
खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे हैं कि भाई 24,000 क्यूसेक पानी तो हमारा है, उसके बाद राजस्थान को देंगे और वो भी बरसात के टाइम में ही देंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जब 15 दिन में ही उन्होंने अपने वादे से मुकरने की बात अखबार में कह दी, अपने विधानसभा में कह दी, तो मैं समझता हूँ कि उनका बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इतने बड़े बड़े आदमियों को 10 दिन में ही बात से मुकरने का जो उनका वो है ना, वो शोभा नहीं देता उनको। मतलब आपको विश्वास नहीं है, सीधी सी बात, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक आपको विश्वास? हमें कोई विश्वास नहीं है, जब तक काम धरातल पे नहीं चलेगा हम नहीं मानेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें हमारे साथ बच्चे, महिलाएं, स्टूडेंट, कर्मचारी सब शामिल हैं। पानी सबको चाहिए, जीवन की लड़ाई है, न कि कोई राजनीति की लड़ाई है, ये न किसी पार्टी की लड़ाई है, न किसी और की, न कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ किसान की जीवन यापन की लड़ाई है। यहाँ शेखावाटी क्षेत्र का जो जीवन है वो यहाँ से पलायन होता दिख रहा है हमें। ये भूमि बंजर होती दिखाई दे रही है, वीरान होती दिखाई दे रही है। इस बात की लड़ाई है, न कि किसी पार्टी और चुनाव की और वोट की लड़ाई है। तो जैसे अभी पानी जो पीने का पानी है वो तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना उससे भी कर सकते हैं ये? वो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जो पानी पहले से ही मंजूर है, आ रहा है, वो भी सभी इलाकों में नहीं है। हमारे पिलानी और सूरजगढ़ क्षेत्र में तो अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। उसमें भी मैं समझता हूं कि 2 से 3 साल लगेंगी। तब तक क्या हम प्यासे मर जाएं? हमारी शेखावाटी में जब तक नहर नहीं आएगी तब तक यहाँ का पानी, जल स्तर कुओं का ऊंचा नहीं आएगा और सिंचाई से काम नहीं चलेगा। सिंचाई के बिना शेखावाटी में मोटा अनाज पूरे देश में शेखावाटी में पैदा होता है, जो पूरे देश में सप्लाई होता है। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए भी बहुत बड़ा घाटा है और हमारे जीवन के साथ तो खिलवाड़ है ही है। तो और तमीज मुख्यमंत्री अभी 2 मार्च को और दौरा पे हैं, उन्हें क्या कहना चाहो और क्या संदेश देना चाहो? मुख्यमंत्री के नाम हमारा यही संदेश है कि भजन लाल जी उन मुख्यमंत्रियों में नहीं हैं जिनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए होते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों पे, सभी नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए होते हैं। ये अभी स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं, ये पाक साफ हैं। इनको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहाने के शेखावाटी क्षेत्र को पानी देने की बात करनी चाहिए। अगर शेखावाटी को पानी नहीं दिला पाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस और कई लोग जो कहते हैं ना कि कागजी मुख्यमंत्री हैं, वो साबित हो जाएंगे। और क्या है, तो अभी जैसे लोकसभा का चुनाव है वह भी बड़ा नज़दीक आ रहे हैं, तो उनने फिर कहाँ तरीका देखोगा अगर ये मतलब अगर पानी के लिए अगर ये हाँ नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर आपके लिए जो 1994 का जो जल समझौता है वो लागू नहीं करेंगे, अभी लोकसभा के जो चुनाव है वो बड़े नज़दीक आ गए हैं, तो फिर आप क्या मतलब 1994 के अनुसार हमारे को पानी नहीं मिलेगा, 1994 की DPR के अनुसार काम शुरू नहीं होगा धरातल पे, तो हम पूरी लड़ाई सरकार से और हरियाणा से हम पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब कांडला से, गुजरात के कांडला से पानीपत के लिए गैस की पाइपलाइन राजस्थान से होकर के जा सकती है और खड़ी फसल में खुदाई करके गैस पाइपलाइन की खुदाई हुई है, अभी चल ही रही है, तो वो गैस पाइपलाइन तो चली जाएगी और हमारे लिए जीवन की जो पीने की एक धारा है, पानी से जीवन बचता है, वो आ ही नहीं रहा, वो तो आएगा ही नहीं। और वो गैस भी बरतते रहेंगे और हमारे पानी को भी काम लेते रहेंगे, तो वो गैस की पाइपलाइन है उसको काट दिया जाएगा, राजस्थान से होके जाती है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये जीवन से जुड़ी हुई लड़ाई है। इसमें किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का, किसी भी दबाव का फैसला हमें मंजूर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं माना जाएगा। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सीधा मैटर है। तो अब की बार जैसे अगर फैसला लें वो अगर इस पानी के जल समझौते पे, तो क्या किसी किसान प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए वहाँ पे? हाँ, ये बात बहुत बड़े काम की है कि जब भी कोई दोनों सरकारों के बीच में पानी को लेकर के फैसला होता है, तो हमारी शेखावाटी नहर संघर्ष समिति बनी हुई है जिला स्तर पे। उस संघर्ष समिति में से किसान नेताओं को बुला करके उनके बीच में फैसला और एकदम चौड़े दाड़े टेबल पे होना चाहिए। ये नहीं है कि घोषणा कर दी और बात हो गई। अब मुख्यमंत्री 2 थे, हरियाणा और राजस्थान के दोनों मुख्यमंत्री थे, पानी के मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी, उनके
सानिध्य में फैसला हुआ, गजेंद्र सिंह जी वहाँ कुछ बोलते हैं और यहाँ आकर के कहते हैं कि पीने के लिए पानी मिलेगा, तो 2 दिन में ही बात पलट जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि न तो इन नेताओं में दम है, न कोई सरकारों में दम है, और हरियाणा जो है वो हमारे पानी को देना नहीं चाहता है। 30 साल से काम ले रहा है, इस पानी को जो काम में ले रहा है माफरदाने में, ये माफरदाना आज तक तो चलता रहा भाई बेरे से, इसलिए कि हमारे पास कुछ पानी का साधन था, लेकिन अब हमारे पास पानी का साधन रहा नहीं है। अब मैं तो समझता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर हमारे पास एक एक घड़े के लिए भरने का भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ कुएँ बचे हैं जहाँ 10 में से 1 कुएँ पे पानी है, तो मैं समझता हूँ कि 10% पानी बचा है। ये 10% भी 2 साल में एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और किसी भी हद को पार करने में हमें किसी प्रकार का परहेज नहीं है, क्योंकि जीवन चाहिए। जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर लड़ाई तो किसी कदर लड़ी जाएगी। सही बात है। तो ऐसे जैसे अभी ये भी मानना है कि जल शक्ति जो गजेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री जो हैं, वो क्या पता अभी 4 महीने बाद, अभी 2-3 महीने बाद जब अभी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद वो मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, दूसरे नए मंत्री आएंगे। इस पे मैं यही तो कहता हूँ कि मंत्री आज हैं कल नहीं हैं, उनके पास आज कलम है, उनके पास ताकत है। जिस आदमी को कलम और ताकत मिलती है उसको अपनी मातृभूमि, अपने समुदाय के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले काम लेना चाहिए, क्योंकि पद, कलम, ताकत और पावर ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलता, केवल एक बार ही मिलता है। आज उनको अपनी कलम को काम में लेना चाहिए, अपनी कलम के अनुसार शेखावाटी मातृभूमि है उनकी, उसको पानी दिलवाना चाहिए। सरकार आज है कल नहीं रहेगी, सरकारें आई हैं जई हैं और भी जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री 2 मार्च को आ रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे जाके ज्ञापन दोगे? प्रयास है हमारे जो जिला स्तर के जो नेता हैं संघर्ष समिति के, वो तय करेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, और जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी से शांतिपूर्वक हमारी बात को रखेंगे। अगर उसके बाद भी वो हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाएंगे बहुत जल्दी, और वो प्रतिनिधिमंडल जा करके जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो सीधा अटैक है हमारा, गैस पाइपलाइन को बंद कर देंगे। मतलब यहाँ से ये जो जा रही है उसको बंद कर दो? बिल्कुल कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी पिलानी पहुँची है? बिल्कुल पिलानी पहुँची है अभी, और इसको यहीं से ब्रेक कर दिया जाएगा। आगे मतलब नहीं आगे नहीं जाने दिया जाएगा बिल्कुल भी। पानी नहीं तो गैस नहीं, सीधी सी बात है। पहले तो पानी की जरूरत होती है ना, पहले पानी की जरूरत है, गैस तो बाद की बात है। पानी नहीं तो गैस नहीं। चलिए, हाँ जी, क्या बता रहे हो? मैंने को गैस के टाड़ कर देंगे, लीकड़ा चुग लियाऊंगा। अच्छा, लीकड़ा हूँ काम चला ले, गैस तो चलो बाद की बात है, पहले पानी की जरूरत है। पानी चाहिए ने, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। और ताई जी तमी क्या कहना चाहो? ताई तो प्रायोरिटाइज को ताई पानी तो चाहिए ना, पानी तो जरूर चाहिए, पानी तो जरूरी है, पानी की जरूरी है, पानी बिना हमारा पशु अंडे को गोबर चुग लियाऊंगा, उन्हें खानों बना लियाऊंगा। पानी बिना पानी जरूरी है, सीधी सी बात है। पानी बिना जीने के लिए पानी ना होगा। मेरो घर आड़ो पर बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हैं, बैठे हुए हैं, और तुम भी तो बैठे हो। और मजदूरी भी को नहीं, मजदूर नहीं जावा तो कठे मजदूरी तो अब बच्ची को ना, तो पानी नहीं है तो पकड़े, बताओ, ये तो समस्या ही है। चलो और बात करेंगे। अंकल जी पीछे हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम है तारो? मदन सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान सभा जिला महामंत्री। तो साहब जय मतलब इतना दिन होगा था ना उरे बैठा, तो जय मतलब अभी तार हूँ, मतलब अभी पूरे जिला में वैसे तो सभी गांव पे ये धरना दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है अभी जो मुख्यमंत्री आएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी उधर? देखो, वोटर हैं, जनता है, बात तो सुनेंगे क्यों नहीं, लेकिन इनकी बातों में केवल जुमलाबाजी लगती है, हमें कोई विश्वास नहीं है। अभी तक मतलब विश्वास नहीं हुआ जो अभी पीछे उन्होंने बोला? विश्वास नहीं हुआ, चाहे भले ये अच्छे दिनों की बात कहें, चाहे 2 करोड़ के रोजगार की कहें, चाहे हमेशा प्रधानमंत्री की गारंटी की कहें। अभी खट्टर सरकार 15 दिन में बदल गई कि मजबूर हैं, पानी नहीं दे सकते विपक्ष ने कहा। तो ये कौन सा तरीका है? एक तरफ कुदरत का जो पानी है उससे दिल्ली डूब रही है, एक तरफ सूखी धरती को प्यास नहीं बुझा सकते। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले और हर खेत को पानी मिले। जब तक खेतों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे आंदोलन को और उग्र करेंगे। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया, जो भी सरकार हमारी धरती के अंदर से, इस ज़िले के अंदर से
किसी भी प्रकार का सोर्स ले जा रही है, कोई गैस पाइपलाइन है, चाहे बिजली की बड़े बड़े टावर हैं, पाइपलाइनें हैं, एयरलाइंस के टावर हैं, हम इन सब को डैमेज करने का प्लान बनाएंगे। सड़क के ऊपर गांव-गांव में धरना देंगे, जो दिल्ली और हरियाणा की तरफ सड़कें जाती हैं उनको जाम करेंगे, आंदोलन और ज़्यादा तेज़ और उग्र करेंगे। ये समझौता नहीं माना। मतलब सीधी सी बात है, भाई उग्र होगा, अब इससे काम नहीं चलेगा, चक्का जाम करोगे हर जगह आप। चक्का जाम करें, कैसा करें, वो अभी चल रहा है। इधर संयुक्त मोर्चे, किसान आंदोलन भी चल रहा है। सबको मिला करके हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए, और जैसे अभी और मुख्यमंत्री जी से क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी मुख्यमंत्री जी से किसानों के संबंध में बहुत सारी मांगे हैं। सबसे मोटी तो इन्होंने एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी खेतों के अंदर इन आवारा पशुओं की, जो किसी भी सरकार से हल नहीं हो पा रही है। लाख लाख रुपया का किसान तार लगा के बाड़बंदी करता है, दोनों फसलें रबी और खरीफ दोनों फसलें वो खा जाते हैं, नष्ट करते हैं। पशु भी परेशान होता है, किसान भी परेशान होता है। तो आवारा पशुओं का इंतज़ाम करने की है। दूसरा, पिछली साल पाले से इस ज़िले के अंदर नुकसान हुआ था, उसके मुआवजे के लिए कहा था इन्होंने। मुआवजा अभी तक किसान को नहीं दिया, जबकि स्वीकृत हो चुका बताते हैं। न पहले वाली सरकार ने दिया, न इसी ने दिया। स्वीकृत तो हो गया था लेकिन हाँ, नहीं, अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ ही बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है बीमा क्लेम का। किसान का 2,000, 3,000, 5,000 रुपये तक का प्रीमियम कटता है, और प्रीमियम कटता है तो बीमा कंपनियां उसको फसल का नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करते? जैसा कि चूरू में और अन्य ज़िलों के अंदर करोड़ों के अंदर अरबों में बीमा क्लेम मिला है। हम भी बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ेंगे, और बीमा क्लेम भी हमें मिले। और समस्याएं हैं, MSP की मेन समस्या है, कर्ज माफ़ी की जो समस्या है, राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं, उन सब के लिए हम लड़ाई। यहाँ के किसानों को पता ही नहीं रहता कि कौन सी कंपनी से उनका जो बीमा है वो करवाया गया है। बैंक वाले उनको बताते नहीं है। हाँ, बैंक वाले नहीं बताते हैं। हमारे संगठन ये काम कर रहे हैं और बराबर किसान को जागरूक करेंगे, और बीमा क्लेम का जो दावा है वो बराबर लेके रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। हम और पीछे अंकल जी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है तारो? बजरंग लाल बराला। अच्छा बराला जी, अभी काफ़ी दिन से 2 जनवरी से आपका ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह गांव में, सबसे पहले आपने यहाँ स्टार्ट किया था, उसके बाद और भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कम से कम पूरे ज़िले में 200 धरने चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और भी लग रहे हैं, कल भी सांतरिया में लगेगा। जन जागृति पुरजोर चल रही है, और हमारी कोशिश है कि हम जब तक नहर का पानी, हमारा हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ बैठे हैं, चाहे समय कितना भी लग सके। क्योंकि हक, दूसरी बात, लड़ाई राज्य सरकार हरियाणा से भी है हमारी, कि वो बार बार कहता है कि बदल रहा है कि पानी, बरसात के पानी में 15-20 दिन देंगे, वो देंगे। तो क्यों नहीं देंगे जब हमारा हक 30 साल से वो खा रहा है, हमारा पानी से वो पैदावार ले रहा है, फिर हमें देने में क्या आनाकानी है? तो इसलिए हम राज्य हरियाणा, राजस्थान से जो जाने वाली चीज़ें उनको बंद करेंगे। ये हमारा प्रयास है, लोगों को जागृत करेंगे। तो हमारा हक जब हम वो खा रहे हैं, तो हम क्या, हमारे क्या रोक टोक है? आने वाले दिनों में अभी 2 तारीख को जो मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको हम ज्ञापन भी देंगे, और हो सकता है तो कोई बड़ा आंदोलन भी शुरू करेंगे। अभी 1 मार्च को गुड़ा में बहुत बड़ा सम्मेलन है किसानों का, कल उसमें आगे की तहसीलों के लिए प्रोग्राम भी है, अलग अलग सभी तहसीलों पर रणनीति बनाओगे? बिल्कुल। किस हिसाब से, कैसे? पर हर हाल में हम पानी हमारा लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलिए, धन्यवाद। राम राम सर। राम राम साहब। क्या नाम है तारो? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, चिड़ाव किसान सभा का तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, तो तारो के कहना है वहाँ भी यहाँ धरना? मेरा कहना क्या है, सबको दिखता है, हम जनता परेशान है। खेत जो हरे हरे भरे थे वो सब बंजर हो गए हैं। हमारे हक का पानी हमें मिलना चाहिए, इसके लिए हम अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनको ज्ञापन देने जाएंगे, और उनसे हमारी पहले शांतिपूर्ण गुजारिश है कि वो हमारी मांग को तुरंत प्रभाव से लागू सुने। और जो उन्होंने समझौता किया है, जो 1994 में जो समझौता हुआ था 5 राज्यों के बीच में, उस समझौते के मुताबिक उसी DPR 31,000 करोड़ की जो DPR बनी थी उसके मुताबिक, और 1917 क्यूसेक जो पानी हमारा मंजूर हुआ था वो हमें मिलना चाहिए, और उसके लिए हम आखिरी पल तक लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो किसान हैं, महिलाएं हैं, सब धरने पे बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान हैं। और इतने दिन से 2 जनवरी से इनका जो धरना है, प्रदर्शन है, वो चल रहा है। अभी तक जो इनकी मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही, और जो अभी 2
मार्च को यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा भी है। अब देखना सबकी नज़रें सब मुख्यमंत्री के दौरे पे होगी कि शायद यहाँ आएंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छी कोई बात करेंगे इसके नहर के पानी के लिए। बाकी तो देखते हैं अभी आगे की ये रणनीति बनाएंगे। अभी कल इनकी जो गुडा में मीटिंग है उसके बाद इनकी आगे की रणनीति होगी। उग्र जो आंदोलन है वो भी होगा और जन जागृति भी ये फैला रहे हैं। और ऐसे आप स्टार न्यूज़ उजुनू चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सब करते रहिए। ऐसे ही तभी यहाँ के जो किसान हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। और सबको इसी तरह से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो किसान यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। किसानों ने बता दिया है साफ तौर पे कि जब तक पानी नहीं तब तक यहाँ जो आंदोलन है वो रहेगा और ये चलता ही रहेगा। जब तक धरातल पे काम शुरू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। समझौता लागू करो।